आप प्यार करते हैं उनके साथ रहना आसान नहीं है। आपके अंदर सबसे ज्यादा कष्ट उन लोगों की वजह से होता है जिनसे आप प्यार करते हैं। ऐसा ही है ना? इस धरती के हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही जो आपको पसंद नहीं आता, है कि नहीं? तो आप उस हिस्से को अपने आध्यात्मिक विकास के लिए काम में लाइए और बाकी बचे का आनंद लीजिए, बस एक जीवन की तरह। तो अगर आपका इरादा एक अच्छा परिवार पाने का है, तब दो लोगों के बीच थोड़ा बहुत तालमेल होना चाहिए, नहीं तो ये नहीं चलेगा। खासकर अगर आपके बच्चे हो चुके हैं, तब तो तालमेल होना ही चाहिए, नहीं तो आप उस नए जीवन को खराब कर देंगे जो अभी भी आया है। अगर आपने एक गंदा माहौल बनाया तो आप उस जीवन के साथ गलत कर रहे होंगे जो अभी खिल रहा है। ये हक किसी को नहीं है, पर लोग ऐसा कर रहे हैं। आप खुद को जितना मर्जी उलझा सकते हैं, ये आप पर है, पर आप उस नए जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते जो बस अभी विकसित हो रहा है। काश कि बच्चे पैदा करना और कठिन काम होता। ये बहुत ज्यादा आसान है। ये कितनी आसानी से हो जाता है ना? अगर ये और ज्यादा कठिन काम होता तो सिर्फ वही उस रास्ते पर जाते जो सच में जाना चाहते हैं। तो अगर आप बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, घर परिवार वाली जिंदगी, तब आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। और इस तालमेल के लिए कम से कम कुछ चीजों में आपसी समानता होनी चाहिए। पर अगर आपको आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान कैसा है। आप हर चीज को अपने विकास के लिए काम में ला सकते हैं, हर चीज को अपनी उन्नति के लिए। अगर आपका फोकस केवल इसी पर है तो, पर आमतौर पर आपका फोकस दोनों तरफ होता है। आपको थोड़ा वो भी चाहिए और थोड़ा सा ये भी। ये मिला जुला खेल है, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर आपको बस एक बॉल को उछाल कर कैच करना हो, ये उछाली और कैच कर ली, ये आसान है। अगर आपको 2 करनी है, ये थोड़ा मुश्किल होगा। आपको 3 करनी हो और मेहनत लगेगी। आपको 5 करनी है, मुश्किल है ना? तो आप अपने जीवन में कितनी बाजीगरी करना चाहते हैं, ये चुनाव हर व्यक्ति को करना होता है। अगर आप आसानी से एक साथ 12 गेंदें उछाल कर करतब कर सकते हैं तो कमाल है। पर ज्यादातर लोग पागल हो जाएंगे अगर वो 2 या 3 से ज्यादा के साथ ऐसा करने की कोशिश करें। तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा होगा कि वो इसी रेंज में रहें, या बस एक ही बॉल के साथ खेलें, केवल आध्यात्मिक बॉल से। ये आसान होगा, है ना? 2 के साथ ये थोड़ा जटिल हो जाता है। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा ये और भी जटिल होता जाएगा। अब आप आध्यात्मिक होना चाहते हैं, आपको एक बढ़िया पारिवारिक जीवन चाहिए, आपको एक अच्छा पति बनना है, अच्छी पत्नी, अच्छा पिता, अच्छा पड़ोसी, सामाजिक रूप से सक्रिय होना है। आप महत्वाकांक्षी हैं, आप दुनिया जीतना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप कई सारी चीजें करना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, पर इसके लिए अलग अलग स्तर की क्षमताएं चाहिए। गलत कुछ भी नहीं है, पर आपको यह देखना होगा कि आप कितनी चीजें करने में सक्षम हैं और कितनों के लिए नहीं है। अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा गेंदें उछालने लगेंगे तो आप भटक जाएंगे। क्या ये गलत है? नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बस ऐसा है कि जब आप अपनी क्षमताओं से कुछ ज्यादा करने की कोशिश करते हैं तो आप बावले हो जाते हैं, क्योंकि आपने 5 गेंदों में निवेश कर रखा है और अगर इनमें से एक भी गिर गई तो आप पागल हो जाएंगे। आपका बिजनेस सफल है पर आपके बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्या आप ठीक रहेंगे? नहीं। आपके बच्चे बढ़िया हैं, पत्नी बढ़िया है, पर बिजनेस डूबा जा रहा है, आप ठीक रहेंगे? नहीं। या फिर ऐसा हो कि सब कुछ तो ठीक है पर आपकी सेहत ठीक नहीं है, ठीक रहेंगे आप? नहीं। तो ये ऐसा ही है, अगर एक बॉल भी नीचे गिर गई
तो ये आपका दिमाग खराब कर देगी, है ना। बाकी सब बढ़िया है, बस एक गिर जाए वही समस्या बन जाएगी, है ना। तो तालमेल बनाने के लिए कोशिश लगती है, समझौते करने पड़ते हैं, प्यार चाहिए, सहनशीलता चाहिए होती है ना। कोई लगातार एक ढंग का है और आप उसके साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं पर उसके तरीकों पर चलना नहीं चाहते, इसके लिए बहुत सारी सहनशीलता चाहिए, हाँ है ना। जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ रहना आसान नहीं है। आपके अंदर सबसे ज्यादा कष्ट उन लोगों की वजह से होता है जिनसे आप प्यार करते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, हमेशा। तो आप करें क्या? एक चीज ये कि आप खुद को ऐसे रूपांतरित कर लीजिए कि आपकी उपस्थिति में अनजाने में ही उनकी दिशा बदल जाए। अगर आप अकेले चलना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है, पर अगर आप लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं तो इसके लिए पर्याप्त कोशिश करनी पड़ती है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे चलते हैं। जहां तक आपकी आध्यात्मिक प्रक्रिया का सवाल है, आप वैसे भी अकेले ही हैं, कोई आपके साथ नहीं है। केवल ये शारीरिक चीजें, बस जो जीवन की भौतिक चीजें हैं, उन्हें आप लोगों से बांट सकते हैं। आप अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं, है ना। अगर आपका जुड़वा भाई या बहन भी हो तब भी आप अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं, है कि नहीं। तो जब बात आत्म की हो तो आपको वैसे भी अकेले ही चलना है, तो इन चीजों को मिक्स मत कीजिए। लोग होते हैं जो सुबह टहलने जाते हैं, हर कोई नहीं, ये कुछ खास तरह के लोग होते हैं। सभी लगभग 50-55 की उम्र के ऊपर वाले होते हैं। ये आम तौर पर वो लोग हैं जिनको दिल से जुड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। वो लगभग मर ही गए थे, तभी उनके डॉक्टर ने उनको बताया या तो ये कीजिए नहीं तो आप गए। अब उनका चलना वैसे है जैसे कोई धर्म निभाता है। आपने ऐसे लोग देखे हैं? अचानक वो बदल जाते हैं, वो ठीक से खाते हैं, हर चीज ठीक से करते हैं, क्योंकि जीवन और मौत का डर बैठ गया है। तो अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह का प्रोत्साहन चाहिए। अगर आप समझदार हैं तो आप बस देखकर समझ जाएंगे, अगर आप समझदार नहीं हैं तो आप मार खाकर सीखेंगे। जिंदगी आपको मारेगी। तो आप ये पक्का कीजिए कि अपने जीवन के आध्यात्मिक हिस्से को आप 100% ठीक से संभालें। आपके जीवन का भौतिक हिस्सा कभी भी 100% ठीक नहीं होता, ये कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा ही है ना।